अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने प्रगति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारिश से हुई सूरत हाल का लिया जायजा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायर आब से पानी का अखराज, मूसा नदी में पानी का बहाव तेज़। मूसा नगर, शंकर नगर और कमल नगर के मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली की निगरानी में काम जारी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने ज़खायर आब और मूसा नदी के बहाव का किया मुआयना, आवाम से अलर्ट रहने की अपील। जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामला, 4 नाबालिग लड़कों को जमानत की अर्जी मंजूर। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामा राव ने प्रगति भवन से महकमे वाटर वर्क्स और महकमे GHMC के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वह फौरी तौर पर नशेबी इलाक़ों से आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम करें और जिन इलाक़े जात में बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई है उसे बहाल करने के भी इक़दाम किए जाएँ। KTR ने MD महकमे आबरसानी दाना किशोर को हिदायत जारी की कि वो कमांड कंट्रोल कायम करते हुए हालात पर मुसलसल नज़र रखें। किशोर गारू सर, गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. Good morning, sir. Sir, yesterday night, sir, we had a heavy rainfall upstream of Vikarabad and the Musi Vaipu both upstream heavy rainfall. TRS रुकन राज्यसभा के केशवराव ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से 8 अगस्त से मुसलसल 15 दिन तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और घर घर कौमी परचम लहराने को मुमकिन बनाने के सिलसिले में एक 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें रियासती वज़रा और मुख्तलिफ महकमे जात के सेक्रेटरीज़ के अलावा अराकीन असम्बली और कौंसल भी शामिल हैं। केशवराव ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि कल्चर प्रोग्राम्स के अलावा तहरीरी व तकरीरी मुकाबलेजात के अलावा आर्ट और स्पोर्ट्स के मुकाबलेजात का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 1 करोड़ कौमी परचम तकसीम करते हुए देहात से लेकर शहर हैदराबाद तक हर घर पर कौमी परचम लहराने के इंतजाम किए जाएंगे। ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం. దాని గురించి ఇప్పుడే అందరు సెక్రటరీస్, గవర్నమెంట్ సెక్రటరీస్, కన్సర్న్ సెక్రటరీ, ఢిల్లీ నుంచి చీఫ్ సెక్రటరీ వాళ్ళంతా కొని మాట్లాడి ఒక ప్రోగ్రామ్ని చేశాం. మీకు ఇంతకే తెలుసు, ఒక జీవో కూడా మీరు అన్ని పేపర్లు వేసిండ్రు. దీని గురించి ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో నేను చైర్మన్గా ఉన్నాను. మిగిలిన వాళ్ళంతా మీకు ఆ పేర్లు తెలుసు. 24 పేర్లు, మినిస్టర్స్ ఒక 5 మినిస్టర్లతో, మరి మా అడ్వైజర్ గారితో, మరి సెక్రటరీస్తో, దేశపతి గారు ఒక పర్మనెంట్ ఇన్వైటీగా పెట్టుకుంటూ మరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని, సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ గారిని పెట్టుకున్నాం, మేయర్ గారిని పెట్టుకున్నాం. वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने ज़िले मेडशल में हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दिए जाने वाले चेक्स और अपनी जानिब से सरकारी स्कूल्स के बच्चों में किताबें तकसीम करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में ऐसी स्कीमात को रूबे अमल लाया है जो मुल्क भर में मुनफरिद है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराही के साथ साथ घर घर पानी की सरबराही, KCR किट और डबल बेडरूम मकानात की फरहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है।
एमडी वाटर वर्क्स दाना किशोर ने अपने महकमे और जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया। बाद अज़ां उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर आवाम को नशेबी इलाक़ों से मुंतकिल करने के इक़दाम करें और उस्मान सागर के 13 दरवाजे और हिमायत सागर के 8 दरवाजे खोलने से किसी भी ख़ानदान का माली और जानी नुकसान ना होने पाए। वाज़ेह है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी के अखराज के बाद चादरघाट ब्रिज और मूसाराम बाग ब्रिज के रास्तों को बंद कर दिया गया है। टीआरएस रुकन खानसास कौंसल कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र की जानिब से जो गजवेल से वज़ीर आला को मुकाबला करने का चैलेंज किया गया है वो मुज़ह का खैज़ है। उन्होंने बताया कि ई राजेंद्र दोबारा हुज़ूराबाद से इंतखाबात जीत कर बताएं, क्योंकि ई राजेंद्र ने ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद अब तक एक भी काम नहीं किया, बल्कि उस हल्के में जो भी तरक्याती काम हुए हैं वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मरहून मिन्नत है। कौशिक रेड्डी ने ई राजेंद्र को अवामी मसाइल पर मुबाहिस का चैलेंज करते हुए कहा कि वो किसी भी वक्त अम्बेडकर चौराहे के पास मुबाहिस के लिए आ सकते हैं। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक रियासत के अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ आबी ज़ख़ायर से पानी के अखराज के बायस मूसा नदी में पानी का शदीद बहाव भी देखा गया। बारिश से मुताल्लिक़ ख़बरों पर नाज़रीन तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे। पुराना पुल शमशान घाट का इलाका मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ देखा गया है। मूसा नदी में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा और तेज बहाव की वजह से शमशान घाट में रखी हुई लकड़ियां भी बह गईं। लकड़ी के कुछ टुकड़े बचे हुए देखे गए। अभी तक शमशान घाट से पानी की निकासी भी नहीं हुई है। शमशान घाट आने वालों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चादरघाट मूसा नदी के नशेबी इलाकों में मौजूद मंदिरें भी पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। अवाम का दाखिला फिलहाल वहां रोक दिया गया है। मंदिर में भी लोग दर्शन करने से कासिर हैं। पुलिस को वहां पर तैनात देखा गया। मूसा नदी में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए गुज़िश्ता शाम से ही मुकामी अवाम को मुंतकिल होने का मशवरा दिया जा रहा था। इसके बावजूद भी कई लोग वहां पर मुकीम रहे, जबकि बाज़ मकीन मुंतकिल हो गए। चारशंबे को इन इलाकों में कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा देखा गया। लोग दूसरे मुकाम पर मुंतकिल होते हुए भी देखे गए। कई ज़ईफ़ ख़वातीन भी बाज़ मकानात में अभी भी मौजूद देखी गईं। रहने दो
एक तरफ जहां मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है, आवाम को पानी के करीब जाने से मना किया जा रहा है। इसी दौरान चादरघाट के मूसा नदी से लगे इलाके में कमसिन बच्चे तैराकी करते हुए देखे गए। सरपरस्तों को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी आब व ताब के साथ बह रही है और इस तरह से तैराकी करना खतरे का बायस हो सकता है। हैदराबाद के करीबी अजला विकाराबाद, तांडूर और चिवल्ला में शदीद बारिश के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। उस्मान सागर के 13 दरवाजे और हिमायत सागर के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं। उस्मान सागर में इनफ्लो 8000 क्यूजिक और आउटफ्लो 8281 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर में इनफ्लो 8000 क्यूजिक और आउटफ्लो 10,700 क्यूजिक बताया गया है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के मुसलसल अखराज की वजह से मूसा नदी से लगे नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। चादरघाट और कदीम मलकपेट के हुदूद में मूसा नगर में रसूलपुरा, विनायक विधि, कमाल नगर के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मकानात में पानी दाखिल हो गया है और पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के तमाम अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स के अलावा सुदूर व मुतमदीन और कारकुनों को इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल की रात चादरघाट में मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों का मुसलसिल दौरा करते हुए अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी। रुकन असम्बली की तरफ से सिटी मॉडल स्कूल में रिलीफ कैंप भी कायम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में चादरघाट सिटी मॉडल स्कूल में रिलीफ कैंप कायम किया गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और मजलिस की तरफ से उन्हें ज़रूरी इमदाद भी फराहम की गई। मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों से पानी के दाखिल हो जाने से कई खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। फैमिली का भेजा थे आपके पास, कोई भी नहीं खाए, बच्चे भी नहीं खाए, फैमिली का भेजा थे आपके पास, बोले शर्माने का नहीं है, खाए नहीं खाए, नहीं खाए तो अपने खाने में इंतजाम करा, खाए तो तब भी मंगा। उस्मान सागर और हिमायत सागर से मुसलसिल पानी के अखराज के बायस मूसा नदी लबरेज होकर बह रही है। बहादुरपुरा, किशनबाग से होती हुई चादरघाट और अंबरपेट के इलाकों में सड़कों पर भी पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। कदीम मलकपेट में सड़क पर भी पानी दाखिल हो चुका है। बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद देखी गई।
मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव को देखते हुए मूसा रामबाग पुल को बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात से ही नदी में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है और रात से ही पुल को बंद कर दिया गया है। पुलिस को भी पुल के पास तैनात कर दिया गया है। आसपास के मकीनों को भी चौकस कर दिया गया है। बार बार मुकामी अवाम को ताकीद की जा रही है कि पानी के करीब न जाएं। पुल को बंद किए जाने की वजह से गोलनाका तक काचीगुड़ा और कोठी तक ट्रैफिक जैम देखी गई। अंबरपेट का पुल बंद किए जाने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बंद रही। पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए और अवाम को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। मलकपेट के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम देखी गई। मूसा रामबाग पुल को बंद किए जाने और ट्रैफिक का रुख मोड़े जाने के बायस कई इलाकों में ट्रैफिक जैम है। अवाम को काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। कदीम मलकपेट के अफजल नगर के अखबी हिस्से में भी मूसा नदी का पानी बहकर सड़क पर देखा गया। आसपास के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। नदी से लगे इलाके पर नजर रखी जा रही है। किशनबाग से गुजरने वाली मूसा नदी में पानी के तेज बहाव के बाद मुकामी मकीनों को मुंतकिल किया गया। इससे पहले मकीनों की तरफ से मुंतकिली पर इनकार करने पर पुलिस को तलब कर लिया गया था। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या मुतासरा इलाकों में पहुंच गए और आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी। सदर मजलिस की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी मुतासरा इलाकों में पहुंच गए और मुतासरीन की मुंतकिली के अमल में हिस्सा लिया। जी उस्मान सागर से पानी के अखराज के बाद करीबी नशेबी इलाकों में गैर मामूली पानी दाखिल होने से मुकामी मकीनों में खौफ का माहौल देखा गया। फौरी एनडीआरएफ की टीमों को तलब कर लिया गया और आरडीओ चंद्रकला की निगरानी में उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। किश्तियों की मदद से कई खानदान पानी से निकाले गए। ओके ओके पुराने पुल की मूसा नदी में वाक़े मंदिर भी डूबी हुई देखी गई। मूसा रामबाग पुल के पास भी पानी में मौजूद बाज छोटी मनादिर पानी में डूब गई हैं। आउटर रिंग रोड किस्मतपुर के इलाके में छोटे ब्रिज पर बाइक सवार पानी में फंस गया था, ताहम उसे एनडीआरएफ की टीमों ने निकाल लिया। आवाम को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि तेज बहते हुए पानी में ना जाएं, इससे नुकसान हो सकता है।
हैदराबाद के करीबी जिले विकाराबाद, तांडूर और चिवड़ा में बारिश से कई तालाब और कुंटे लबरेज हो गए हैं। मुसलसल पानी का अखराज भी जारी है। तालाब और कुंटों के लबरेज होने से आसपास के नशेबी इलाकों में मुकीम आवाम को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी गई। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चारशंबे को भी तेलंगाना के कई अजला बशमुल हैदराबाद में भी बारिश की पेश क़यासी की गई है। पुराने शहर के इलाके किलवत पे वाक़े काकाजी सिटी सेंटर में जेड-टेक इंटरनेशनल के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। मज़कूरा कंपनी कैम्पस्टेन कंट्रोल्स की मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए अपना ताउन पेश करेगी। मोहम्मद सज्जाद, ऑपरेशन डायरेक्टर जेड-टेक इंटरनेशनल ने तकरीब में मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। यूके से तशरीफ़ लाई एलिज़ाबेथ हैगर ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। कैप्टन्स कंट्रोलर्स का सदर दफ्तर बरतानिया में है, जबकि इस कंपनी का क़याम 1940 में अमल में आया था। दुबई ब्रांच के सेल्स डायरेक्टर मोहम्मद एजाज के मुताबिक पुराने शहर में मज़कूरा ऑफिस के क़याम का मकसद मुकामी हुनरमंद नौजवान लड़के और लड़कियों को रोज़गार फराहम करना है। मोहम्मद सज्जाद ने भी इस सिलसिले में तफसीलात बताई। Hi, I'm Lizzie. I'm from the UK office of Kempston Controls. I've come over for 2 weeks. I'm Mohammad Ejaz. I'm the sales director of Kempston Controls. It's a UK-based company. We started our first Indian office in Hyderabad in Old City. It will be working under a company called Z-Tech International, and this company will support our UK operations. One of the major idea to start operations in Old City is to start the local employment in this locality, and being as the first BPO in Old City, I think it will also encourage many more companies to start their operations and to utilize the local talents. I think it will be a big support to the local talents to show their abilities and to grab the local opportunity. They don't have to travel all the way to the high-tech city or to the new city areas. I think it is more convenient. We got plenty of local talents who are really looking forward to grab these opportunities, and especially in this office we have employed all women staff, and I think they should be able to do the job after getting the training from our colleague. They have arrived from UK and they also arrived from Dubai, so they will be giving them 2 weeks of training, and after the training I think this branch office will up and running. और ओल्ड सिटी के अंदर में टैलेंट्स काफ़ी है, सब एजुकेटेड है, एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई है, और आई थिंक यहाँ से जो लोग हैं न्यू सिटी में जाके जॉब करते हैं तो जाने आने की काफ़ी दिक्कत है लोगों को। तो वी थॉट ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव कि यहाँ से हम शुरुआत की जाए तो लोग करीब में वो आके अपने ऑफिस अटेंड कर सकें और सेम जॉब ही करना है। और हमको देख के जो है इंशाल्लाह और दूसरी कंपनीज भी शुरुआत करें यहाँ से, क्योंकि ओल्ड सिटी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और आई थिंक हर किसी को इसमें आगे बढ़ के अपनी ऑफिस स्टार्ट करनी चाहिए। आपकी कंपनी क्या तरीके का पे काम करेंगी, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? ये कंपनी जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में डील करती है, और ये कंपोनेंट जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपनी के लिए हमको काफ़ी सारे कोर्स बनाने पड़ते हैं। तो देयर आर सेवरल इंक्वायरीज व्हिच कम्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, सो वी विल बी प्रिपेयरिंग द कोटेशंस फ्रॉम हियर।
मलकपेट के इलाक़ाजात मूसा नगर, शंकर नगर और कमल नगर में मूसा नदी के पानी के बहाव की जद में तकरीबन 50 मकानात में पानी दाखिल हो गया। वाज़ेह रहे कि हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी के अखराज के बाद मूसा नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। मूसा नगर के मुतासरा ख़ानदानों को गवर्नमेंट हाई स्कूल चादरघाट और शंकर नगर के मुतासरा ख़ानदानों को फौजिया मस्जिद मुंतकिल किया गया है। महकमे GHMC अमले को मूसा नदी के किनारे अलर्ट देखा गया। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने कमिश्नरेट की आवाम से अपील की है कि वो शदीद बारिश में गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने कमिश्नरेट के दीगर आला ओहदेदारों के हमरा हिमायत सागर सर्विस रोड और उस्मान सागर का तफसीली दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। कमिश्नर सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने आवाम से किसी भी नागहानी सूरत हाल पैदा होने पर व्हाट्सएप नंबर 9490614444 पर इत्तला देने की भी अपील की है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जुबली हिल्स इस्मत रेजी केस के 4 नाबालिग मुलज़िमीन को अदालत ने ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें रहा करने की हिदायत जारी की है। जुनाइल जस्टिस बोर्ड के मुंजिज़ 5वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ज़मानत मंजूर की। सुल्तान शाही में 40 साला शख्स की नाश उसी के मकान के वाटर टैंक में दस्तयाब हुई है। इतला मिलते ही मुगलपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से 40 साला मोहम्मद आरिफ की मौत की तहक़ीक़ात कर रही है कि आया ये ख़ुदकुशी है या फिर किसी ने इस शख्स की जान ली है। जलपली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 5 में ज़ेर तामीर अंडरग्राउंड ड्रेनेज आउटलेट के कामों का चेयरमैन जलपली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने जायज़ा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कौंसलर सैयद याहिया के अलावा इब्तिदाई सदर मजलिस शेख गौस व दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन ने बताया कि करोड़ों रुपये लागती काम म्यूनसिपलिटी हुदूद में जारी हैं, जबकि नए कामों को भी मंजूरी दी गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब मोहतरमा एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम की नुमाइंदगी पर और ज़ेर निगरानी चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल अब्दुल्ला सादी साहब की निगरानी में आज बिस्मिल्लाह कॉलोनी के अंदर TFACD के काम्स जो 4 दिन पहले इनाग्रेशन हुए थे, आज उसका काम इफ्तिताह हुआ। आज काम शुरू किया गया। यहाँ पर बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि यहाँ पर मैडम सिर्फ इनाग्रेशन करके चले जाते हैं, इनाग्रेशन के ऊपर अमल नहीं होता, उसके ऊपर काम पैरवी नहीं होती। ये उन सब के लिए जवाब है कि यहाँ पर इनाग्रेशन होकर सिर्फ 3 दिन हो रहा है। यहाँ पर पाइप भी उतर चुका है, काम भी चालू हो चुका है, CC रोड्स के काम भी चालू हो चुके हैं और डेनी लैंड के काम भी चालू हो सके हैं। मैं वो लोग से ये कहना चाहता हूँ कि तनकीद करना बहुत आसान है, फील्ड पे उतर कर आकर काम करना अलग बात है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि बिना वजह घरों में बैठकर सिर्फ तनकीद करने से कुछ नहीं होता। लिहाजा आप काम देखिए, काम के हिसाब से आप लोग भी बोल सकते हैं। तो मैं उन लोग के लिए मेरा यही जवाब है कि 174वां उर्स शरीफ हज़रत सूफ़ी क़ाज़ी सैयद शाह अब्दुल क़ादिर सूफ़ी मुहद्दिस अलैहिर्रहमत 26 जुलाई बरोज़ मंगल बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया गया। हज़रत क़ाज़ी सैयद नूर अल आसिफ़िया शाहमीर वली अल्लाह ने मरासिम उर्स की निगरानी की, जबकि खानक़ाह रोज़तुल आसिफ़िया शाह वली अल्लाह वाक़े बूट्स क्लब सिकंदराबाद में बाद नमाज मग़रिब ख़त्म कलाम पाक और बाद नमाज इशा जलसे फ़ैज़ान सरकार सूफ़ी मुताल किया गया, जिसके बाद संदल माली की रस्म भी अंजाम दी गई। मुरीदेन, मुतक़िदीन और वाबस्तगान की कसीर तादाद शरीक रही।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने प्रगति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारिश से हुई सूरत हाल का लिया जायजा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायर आब से पानी का इखराज, मूसा नदी में पानी का बहाव तेज। मूसा नगर, शंकर नगर और कमल नगर के मुतासरा खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली की निगरानी में काम जारी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने ज़खायर आब और मूसा नदी के बहाव का किया मुआयना, आवाम से अलर्ट रहने की अपील। जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामला, 4 नाबालिग लड़कों को जमानत की अर्जी मंजूर। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।